हेलो बच्चों, हम फिर से प्रस्तुत हैं अवेंजर सीरीज के नए क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में ऐड किया था, आपको आंसर बताना था। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो चलिए अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लेवल 2 का है, जो आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं और इनका आयनाइजेशन का डेटा आपको दिया गया है। और इसमें देखो आपके पास 3 डेटा दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन करके। और आपको बताना है कि जो एलिमेंट हैं ए एंड बी, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चा, ऐसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हम कहें एक पॉइंट या एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। पहले अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन आंसर निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो और उसको कन्वर्ट करते हो E+ में, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को IE1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये मान लो कि x अमाउंट हो सकता है, वॉटएवर। आपका जो E+ फॉर्म हुआ है, इस E+ से जब हम फर्दर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, कहां से बात हो रही है, नॉट E, हम E+ से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, इसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एलिमेंट से एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, नहीं। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी IE1, जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज IE2, यानी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अगर हम इसी E2+ से, इस आयन से जहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, जब उससे आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इट विल बिकम E3+, और यहां पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ये कहलाएगी IE3। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप E से E+ और E+ से E2+, यानी जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो किसी एटम से, तो बेटा जो न्यूक्लियस है, या हम कहें जो आयन फॉर्म हो रहा है, उस आयन में लगातार इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। तो जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दूसरा निकालना पहले इलेक्ट्रॉन के निकालने के रिस्पेक्ट में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो IE1 यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन की बात करें, IE1 से ज्यादा होगी IE2, और IE2 से ज्यादा होगी IE3, IE3 से ज्यादा IE4, मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाई वैल्यू होती है, निकालना हमेशा डिफिकल्ट होता जाता है। तो ये तो है आपका कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उससे दूसरा निकालोगे तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होने वाला, वो देखिए आप क्या है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम सारे एलिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो सारे एलिमेंट का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, जैसे हमारे पास मान लो कि कोई एलिमेंट है जिसमें 2 सेल हैं, है ना, 2 या 3 सेल हम कंसिडर कर लेते हैं, और पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8, और जस्ट सपोज कि इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे इस एलिमेंट से, इसको हम मान लें X, मान लें ये एलिमेंट है, इस X एलिमेंट से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो X+ बनेगा। और मान लो कि यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है IE1, उसकी वैल्यू है X। कितनी है, X जूल हमें एनर्जी देनी पड़ी। अब अगर आप इस X+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे और X2+ बनाओगे, तो IE2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो पहली बात कि देखो यार, प्लस चार्ज आया है तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ गया, है ना। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी X से तो ज्यादा ही होगी। अब कितनी ज्यादा होगी, तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल से निकाल दिया है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकाल रहे हो, तो लास्ट जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जो E+ बना, बेटा इसमें 2 सेल बची केवल, बाहर वाली सेल तो गायब होगी। तो इससे हुआ क्या कि जो अंदर वाली सेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा वो 4x2
14x तक रिक्वायर्ड हो सकता है। मतलब इस रेंज में एनर्जी, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जंप जो होगा हो सकता है 5x, 7x, 8x तक आपको रिक्वायर्ड हो, 14x तक रिक्वायर्ड हो। अगर यहाँ पर 10 जूल है तो यहाँ हो सकता है आपको 150 जूल, मतलब 100 जूल, इस रेंज में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्या बताता है कि अगर जंप जो है 4 to 4x तक हो जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब बाहर वाली सेल से नहीं, अंदर वाली सेल से निकाला जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अनदर एलिमेंट है, कोई बाई एलिमेंट है ना, और इसमें भी मान लो 3 सेल हैं। पहली सेल में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाली सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर आप Y से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, है ना, Y से कितनी एनर्जी निकाली आपने, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इस केस के लिए, अगर IE1 की वैल्यू सपोज करो कि आपका m जूल पर मोल है, तो चूंकि अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पड़ा हुआ है, थर्ड सेल में, और हम दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी Y+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें Y2+, तो बेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, तो जनरल रेंज होती है 2 to 3, यानी हो सकता है आपको 2m के आसपास या 3m के आसपास, 2m 2.5m अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन में अगर m जूल रिक्वायर्ड है तो दूसरे में लगभग 2m, डबल के आसपास आता है सेम सेल से सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने पे। लेकिन अब अगर हम इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें यानी Y3+, Y2+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की बात की जा रही है और Y3+ अगर बनाएं तो बच्चा यहाँ जो IE3 आएगा ना, ये चूंकि इसमें 2m है, नॉर्मली अगर सेम सेल से निकालते तो यहाँ 4m के आसपास हो जाती, पिछले वाले से जस्ट डबल हो रही है। लेकिन ये आपके अंदर वाली सेल से निकल रहा है तो आपका 4 to 14 टाइम्स इंक्रीज करता है, यानी 2m है तो ये लगभग हो सकता है 10m से लेके आपको हो सकता है 25 या 28m तक रिक्वायर्ड हो। मतलब ये जंप आपको काफी हाई दिखेगा। नॉर्मल जंप जो है आपका होता है 2x का, अगर सेम सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, आप अंदर वाली सेल में जैसे निकालोगे तो यहाँ रिक्वायर्ड अमाउंट जो जस्ट पहले x थी तो अब आपकी 4x 5x यानी 4x से ज्यादा ही होगी, है ना। तो इससे हम क्या पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जहां पे जंप बहुत ज्यादा हो जाए आप देख लो कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वैलेंस सेल के अंदर वाली सेल से निकाला जा रहा है, तो उससे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, ग्रुप का नंबर। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो जनरली फर्स्ट ग्रुप हो सकता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप हो सकता है। इस तरह से हम लोग इस जो क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम है हमारी, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेटा क्या दिया गया है। तो डेटा में आपका ए एलिमेंट है, लगभग 900 आपकी एनर्जी गिवन है किलोजूल पर मोल। जो सेकेंड आयनाइजेशन आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप देख लें 1757, लगभग 2 टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन जिस सेल से निकाला गया है उसी सेल से आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। क्यों, क्योंकि 2x ये x है तो हम कहेंगे कि लगभग 2 टाइम्स आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जरा यहां देखें 1757 से 14,847, थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका उसी सेल से नहीं निकाला जा रहा है, उसके अंदर वाली सेल से निकाला जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जंप है वो काफी हाई है और ये जंप जो है आपका लगभग 8.4 के आसपास आप मान सकते हैं, उसी रेंज में आपका आ रहा है। काफी हाई जंप है, 8 टाइम्स 8.545 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली अब उस सेल से नहीं, उसके अंदर वाली सेल से। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल से निकाला जा रहा नहीं, 2 हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 2। बी में देखते हैं, बी में पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया 737 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब दूसरा निकाला गया तो 1450 यानी लगभग डबल, हम मान सकते हैं कि हाँ लगभग डबल रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ये इलेक्ट्रॉन सेम सेल से निकाला जा रहा है, पहला और दूसरा। लेकिन जब आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखो अब 1450 से लगभग 7731 हो गया। ये बच्चा आपका
कितना हो जाएगा, लगभग 5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, 5.3 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा आएगा। तो ये इस रेंज में वैल्यू जा रही है। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे, बोल सकते हो। तो यहां से सीधा सीधा हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों ही एलिमेंट ए एंड बी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस सेल से नहीं निकाला जा रहा है, अंदर वाली सेल से। तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ, तो इट्स 2। तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी दोनों ही एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के हैं। अब सेकेंड ग्रुप के सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब हमें यह बताना है कि आपका पीरियड में ऊपर, उस ग्रुप में ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की पीरियोडिसिटी बताओ क्या होती है। तो पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करें, पीरियोडिसिटी, तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे, यानी ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। ये आपका ट्रेंड होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे घटती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करें तो ए की 899 यानी 900 के आसपास है, और बी की जो है 737 का मतलब डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करने का मतलब बी जो है ग्रुप में नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे जाने पे एनर्जी डिक्रीज करती है। तो दोनों ही सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, और बी जो है वो ए के नीचे आ रहा है। इसका मतलब आंसर सी इज करेक्ट। काफी लोगों का आंसर था सी, बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2 वेयर वी कम्स बिलो ए। तो चलिए, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग अगर कभी भी आएगी तो सेम वे में हम लोग डील करेंगे। तो अगेन जैसा प्रॉमिस किया था, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी जो होगी एवेंशियल सीरीज की, वो यही होगी। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू है ये, आपका जे एडवांस 2017 की प्रॉब्लम है, पेपर 2 की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है जो पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, और इसका आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।